एग्रीकल्चर में क्रॉप पर, फसल पर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। और हमारा जो टॉपिक है फसल पर, वो है स्टूडेंट्स सहचर फसलें। जी हाँ स्टूडेंट्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैंपियन क्रॉप के नाम से जाना जाता है। बताइए बच्चों, सहचर फसलें क्या होता है, कैंपियन क्रॉप क्या होता है, या इसी को कहा जाता है सहयोगी फसलें। इसी को क्या कहा जाता है, सहयोगी फसलें भी कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है दूसरे नाम से सब्सिडियरी क्रॉप। अलग अलग नामों से ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो होता क्या है सहचर फसलें, कैंपियन क्रॉप्स या सब्सिडियरी क्रॉप्स, क्या चीज होती है? एनीवन, कोई भी बच्चा यदि जानता हो तो जरा बताइए। क्या आंसर देना चाहेंगे बच्चों? पता हो तो जरा बता दो। नहीं मालूम? तो स्टूडेंट्स, सहचर फसलों का मतलब होता है, ठीक है, कि आपके पास, जैसे मान चलो ये आपके पास में खेत है, तो आपने कुछ किसानों को देखा होगा बच्चों, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, जैसे उनको गेहूं लगाना, तो गेहूं की क्या करेंगे सर, 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब ज्यादा मात्रा में क्या कर देंगे सर, गेहूं लगा देंगे। और फिर 2 लेयर किसकी कर देंगे, सरसों की कर देंगे। और फिर अपनी क्या कर देंगे सर, फिर से गेहूं कर देंगे। क्या आपने ऐसा देखा है? क्या इस पैटर्न में देखा है आपने खेती करते हुए? तो बोले यस सर, बिल्कुल देखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पैटर्न कहलाता है, इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं कौन सी फसल लगाना? तो सर इसको हम लोग कहते हैं सहचर फसलें या सहयोगी फसलें या कैंपियन क्रॉप्स। तो जैसे हमने यहां पर क्या लगा दिया, गेहूं लगा दिया। यहां पर भी हमारा क्या लगा हुआ है, गेहूं लगा हुआ है। लेकिन बीच में क्या लगा दिया हमने, तो सर बीचों बीच में हमने लगा दिया है सरसों। ये रेड वाला क्या है, मान चलो सरसों है। तो एक फसल ज्यादा मात्रा में लगी हुई है और दूसरी फसल क्या लगी हुई है सर, कम मात्रा में लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से जो खेती की जाती है हमारी, इसे कहा जाता है सहयोगी फसलें या सहचर फसलें कहा जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो सर इससे जो हमारी, ठीक है, मुख्य फसल है ये तो होगी ही होगी, ये तो जितना प्रोडक्शन इसका होना वो तो होगा ही होगा। साथ में सरसों का भी हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, सहयोग करेंगी। गेहूं में जो कीट लगने वाले होंगे वो सरसों की मदद से कम हो जाएंगे, या सरसों में जो कीट लगने वाले हैं वो गेहूं की मदद से कम हो जाएंगे। तो एक दूसरे का क्या करेंगी, ये सहयोग करेंगी। ठीक है, एक दूसरे का क्या करने वाली है, सहयोग करने वाली है। इसे कहा जाता है सहयोगी फसलें। तो यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या आप लोगों को बन जाएगा? देखिए डायग्राम के साथ भी हमने आपको बता दिया है, बनेगा। चलिए अच्छी बात है, डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में क्या होगा, ठीक है, तो डेफिनेशन बनेगी इसकी, एक ही प्लॉट या एक ही खेत में, एक ही खेत में, ठीक है, दो फसलों दो फसलों को अलग अलग कतारों में बोना सहचर फसलें कहलाता है। सहचर फसलें कहलाता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। क्या होगा, तो डेफिनेशन होगी इसकी, ग्रोइंग टू क्रॉप्स, या और टू और मोर क्रॉप्स भी लिख सकते हैं, ग्रोइंग टू क्रॉप्स टुगेदर इन सेम फील्ड
एंड सेम टाइम, एक समय में एक साथ एक ही खेत में दो फसलों को, ठीक है, क्या करना, उगाना। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। और कैसे उगाना वो भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें और क्या एग्जाम्पल आपको लग रहा है? यदि आप जानते हो तो जरा एक आध एग्जाम्पल और अपने तरीके से जरा बताइए, क्या करते हैं आप? तो स्टूडेंट्स कई बार आप लोगों ने देखा है क्या कि जब हम लोग जो है फसलों को लगाते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा यदि हमने मक्का लगाया हुआ है तो स्टूडेंट्स मक्के के जो पौधे होते हैं उसके बीच में जो खाली जगह छूट जाती है, तो क्या स्टूडेंट्स उसमें हम लोग जो है, ठीक है, कोई दूसरी फसल ले लेते हैं क्या बीच में, मक्के के बीच में? बोलिए यस, बिल्कुल ले लेते हैं। क्या ले सकते हैं मक्के के बीच में? सर मक्के के बीच में क्या हम इसके साथ में सोयाबीन ले सकते हैं? ठीक है, आपकी इच्छा, आप यहां पर मान चलो, ठीक है, जो है एक दो तीन चार पांच छह सात जितनी भी आप लेयर लेना चाहते हैं मक्के के ले लो, दो तीन फिर सरसों सोयाबीन की ले लो, फिर मक्के की ले लो, फिर सोयाबीन की ले लो। तो ऐसे दो फसल को क्या कर सकते हो आप लोग साथ में ले सकते हैं। हाँ, सोयाबीन की जगह आप बारिश वाली मूंग को भी ले सकते हैं, बारिश में जो मूंग लगाई जाती है आप उसको भी ले सकते हैं। तो इसे कहा जाता है सहचर फसलें। बनेगा या नहीं बनेगा जरा बताइए, पहचान हो जाएगी, दिक्कत तो नहीं जाएगी? चलिए, मक्का के साथ में क्या हम लोग उड़द को ले सकते हैं, उड़द की दाल? क्या हम मक्के के साथ में उड़द को ले सकते हैं? बोलिए यस, मक्के के साथ उड़द को ले सकते हैं। क्या बच्चों हम लोग आलू के साथ में मूंग को ले सकते हैं? आलू और मूंग, मूंग जो है ऊपर की ओर आती है, आलू नीचे की ओर होता है। तो क्या हम आलू के खेत में जो बीच में खाली जगह छूट जाएगी हमारी, क्या उसमें हम लोग मूंग ले सकते हैं, आलू के साथ में मूंग को? बोले सर बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल लिया जा सकता है। अब यदि मैं यहां पर आप लोगों को, ठीक है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताऊं, ठीक है, तो क्या स्टूडेंट्स हम लोग जो है सोयाबीन के साथ में, ठीक है, क्या चना ले सकते हैं? सोयाबीन के साथ में क्या चना लिया जा सकता है? नहीं ले सकते, क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्यों नहीं ले सकते, कारण? जी, क्या कारण है नहीं ले सकते? बोले सर सोयाबीन जो है ये लगाया जाता है जून जुलाई में खरीफ के मौसम में। कब लगाया जाता है सर? ये खरीफ की फसल है। और जो ग्राम है, जो हमारा चना है, चना लगाया जाता है रबी की फसल में। तो इन दोनों को साथ साथ में लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, दोनों अलग अलग मौसम की फसल है, तो इनको आप नहीं उगा सकते। लगा सकते हैं क्या? बोले सर बिल्कुल नहीं लगा सकते। ठीक है, तो सहचर फसलें समझ में आ गई कि भैया एक ही मौसम की फसलें रहेंगी, वो कैसी रहेंगी, एक ही मौसम वाली फसलें रहेंगी। चलिए, दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को, सहचर फसलें यदि आता है पेपर में तो आप आसानी से लगा सकते हैं सही आंसर। चलिए, अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक नाम जरूर सुना होगा, एले क्रॉप। सुना है कि एले क्रॉप, एले फसल क्या होती बच्चों, एले फसल? एक बच्चे भी बता दे कि सर हाँ हमने पढ़ा हुआ है एले फसल। जी, कोई भी बच्चा जो जानता हो जरा मैसेज करके बताओ, किसे कहा जाता है एले क्रॉपिंग? चलो, एले क्रॉपिंग का एक और नाम है, इसी को कहा जाता है तिथि फसल। इसी को क्या कहा जाता है? तिथि फसल के नाम से भी जाना जाता है। जी,
और कोई दूसरे नाम से जानता हो तो जरा बताओ। नहीं मालूम? सर बस दो ही नाम है इसके, एक है एले क्रॉप, दूसरा है तिथि फसल। तो क्या होता है भैया, तिथि फसल का मतलब क्या होता है कि ये कोई तिथि देखेंगे, किसी से पूछेंगे कि भैया किस तिथि में लगाना है जी, क्या होगा बताओ। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया तिथि फसल क्या होगी, तो क्या लिखना चाहेंगे आप तिथि फसल में? एले क्रॉप किसे कहते हैं? चलो इसको समझने की कोशिश करते, तो स्टूडेंट्स ये बताइए, ठीक है, बड़े बड़े वृक्षों के बीच में क्या रास्ता छूटा होता है? जैसे आप यदि आम की खेती कर रहे हैं, या आप जो है, ठीक है, अनार की खेती कर रहे हैं, या आप संतरे की खेती कर रहे हैं, तो क्या बीच में काफी जगह छोड़ देते हैं आप लोग, जरा बताओ। बोले हाँ सर, बहुत ज्यादा जगह छोड़ देते हैं। काफी ज्यादा मात्रा में क्या होती है, जगह छूटती है एले क्रॉपिंग में। चलो, तो जैसे मान चलो आपने आम लगाया, एक आम यहां लगा है आम का पौधा, दूसरा आम का पौधा ये लगा है, तीसरा आम का पौधा ये लगा है, चौथा ये लगा हुआ है। तो फिर यदि मुझे दूसरा आम का पौधा लगाना, तो क्या काफी दूरी में लगाना पड़ेगा? बोलिए सर, काफी दूरी दूरी में लगाना पड़ता है आम का पौधा। आम है, अनार है, सेब है, संतरा है, मौसमी है, चीकू है, कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं इनके, नहीं देखा है आप लोगों ने? बोलिए सर। और ये परमानेंट होते हैं, ये परमानेंट होते हैं। यदि आपने एक बार आम लगा दिया तो ऐसा होता है कि बोलो चलो एक साल हो गए, अब आम की खेती नहीं, अब हम लोग जो है, ठीक है, अमरूद की खेती करेंगे, गुआवा लगा देते हैं, जामफल लगा देते हैं, ऐसा कर सकते हो क्या? बोले सर नहीं, एक बार यदि हमने मैंगो लगा दिया तो सर कम से कम ये 40-50 साल के लिए तो हो गया, 40-50 साल तक हम दूसरी फसल, ठीक है, मुख्य रूप से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आम का बगीचा है ये। आम का क्या है, तो सर ये आम का बगीचा कहलाएगा, ये एक प्रकार का गार्डन कहलाएगा आपका, नहीं कहलाएगा? माना जाएगा गार्डन या नहीं? तो सर गार्डन माना माना जाएगा, बगीचा है ये तो आम का। तो इस आम के बगीचे में यदि हम आम को देखें, तो स्टूडेंट्स आम तो साल में एक बार मिलेगा, आम साल में एक बार मिलेगा, और इनके बीच में इतनी बड़ी जगह छूट जाती कि एक ट्रैक्टर है आपकी, ठीक है, आपका जो, ठीक है, बस है आपके, ठीक है, ट्रक है, कार है, ये सब आर पार निकल जाएगा किधर से भी। आप चाहो तो अपनी कार को ऐसे लेकर जाओगे, जिधर से चाहो उधर से घुमा के क्या कर सकते हो, बाहर आ सकते हो। छूटती ना, इतनी जगह नहीं छूटेगी आम के पेड़ में? बोलिए सर बिल्कुल छूट जाती है। तो ये जो खाली जगह छूटी हुई है पूरे खेत के अंदर, उस खेत के में हम लोग क्या कर सकते हैं सर, उस खेत में हम लोग जो फसल को उगाते हैं, कोई भी फसल, कोई भी फसल ले लेंगे, ठीक है, फलदार वाले खेतों में, ठीक है, बीच में जो खाली जगह छूटती है उसमें हम लोग गेहूं उगा सकते हैं, चना उगा सकते हैं, गेहूं के साथ में हम लोग जैसे सरसों लेना चाहें सरसों ले सकते हैं, सोयाबीन है, कोई भी चीज हम ले सकते हैं। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, ठीक है। तो क्या स्टूडेंट्स ये हमारा, ठीक है, एलो क्रॉपिंग हो जाएगा? बोलिए यस, ये हमारी क्या मानी जाएगी, एले क्रॉपिंग मानी जाएगी। तो क्या लिखें इसमें, क्रॉप क्रॉप के साथ उगाई जा रही है या ट्री के साथ में क्रॉप को उगाया जा रहा है? पेड़ों के साथ फसल को उगा रहा है, या पेड़ों के साथ पेड़ों को उगा रहा है, या फसल के साथ फसल को उगा रहे हैं? क्या हो रहा है यहां पर? तो सर यहां पर एंड ट्रीज, क्रॉप्स एंड ट्रीज आर ग्रोन टुगेदर। हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सर हम लोग एक ले रहे हैं फसल, ठीक है, और एक उगा रहे हैं पौधा, मतलब पेड़,
बोले यस सर। मतलब फसल व पेड़ की खेती, ठीक है, फसल व पेड़ की खेती एक साथ करना, एक साथ करना, ठीक है, ये होगा आपका। ठीक है, आपकी ऑनवर्ड यदि आप डेफिनेशन बनाना चाहें तो ये होगा कि भैया एक फसल रहेगी आपकी और एक रहेगी आपका पेड़, और पेड़ रहेगा जो सदाबहार रहने वाला है, और फसल जो है वो आपकी 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब चाहे आप उसको अपने सुविधा अनुसार काटेंगे, जो भी आप फसल लगाना चाहें तो। ठीक है, बन जाएगा क्या? यदि आपसे पेपर में एलए क्रॉपिंग यदि आ जाए तो एलए क्रॉपिंग क्लियर है? बोले यस, बन जाएगा। आइए क्या लिखेंगे इसमें डेफिनेशन के साथ यदि हम चलना चाहें नॉर्मल सी, ठीक है, तो हम इसमें नॉर्मल सी क्या डेफिनेशन लिखेंगे? तो सर हम नॉर्मल सी डेफिनेशन लिखेंगे एलए क्रॉप में, ठीक है, जब बगीचे में, जब बगीचे में मुख्य फसल, जब बगीचे में मुख्य फसल आम, ठीक है, आपका अमरूद, आम, अमरूद, संतरा, सेब जैसे, ठीक है, पेड़ रूपी, पेड़ रूपी फसल को उगाया जाता है, ठीक है, को उगाया जाता है, तो इन मुख्य फसल, इन मुख्य फसल के बीच, के बीच खाली भूमि पर, खाली भूमि पर जो फसल उगाते हैं, ठीक है, जो फसल उगाते हैं उसे एले फसल, उसे एले फसल या तिथि फसल कहते हैं। ठीक है, जो मुख्य फसल होती है हमारी, और वो मुख्य फसल कैसी होगी सर? पेड़ रूपी होगी। जैसे किसी के पास में आम का बगीचा है, किसी के पास में जाम का बगीचा होगा, किसी के पास में, ठीक है, केले का बगीचा होगा। तो केले के पौधे काफी दूरी दूरी पर होते हैं ना, एक पौधे से दूसरा पौधा। जैसे इमली की खेती आपको करना, भाई इमली का भी बहुत बड़ा मार्केट होता है। अब जैसे मान चलो आपके खेत में पानी ज्यादा नहीं है, आपने इमली लगा दिया, आपने संतरे लगा दिया, आपने नींबू लगा दिया, आपने चीकू लगा दिया, आपने क्या लगा दिया मुरब्बे के लिए, ठीक है, तो सर हमने आंवला लगा दिया। तो जब आप ये पौधे लगाते हैं तो ये आपके पौधे जो हैं 40 साल 50 साल तक फल देंगे आसानी से। तो सर 40 साल 50 साल तक जो बीच में खाली जगह छूट गई उसमें क्या करेंगे? तो सर उसमें हम जो दूसरी फसल लगा देते हैं, गेहूं लगा देंगे बीच में, कभी कभी मक्का लगा देंगे, कुछ भी लगा सकते हैं बीच में, तो उस फसल को कहा जाता है एले क्रॉप्स। बन जाएगा क्या? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी? जरा देख लीजिए, डेफिनेशन क्लियर है आपको? हमने और ऑनवर्ड डेफिनेशन भी बता दी है अच्छे से, जो आपको, ठीक है, क्लियरिटी दे देगी। चलिए, ओके, तो क्या स्टूडेंट्स इसे हम गली फसल भी कह सकते हैं क्या? गली फसल, क्योंकि भैया जैसे आम का पौधा यहां लगा है, ये आम के पौधे लगे हैं, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, इसके बीच में जो गली छूटी है, तो क्या ये गली फसल भी मानी जा सकती है आप लोगों के हिसाब से? क्योंकि बीच में पूरी खाली जगह छूटी ना। तो बोले यस सर, ये कौन सी फसल होगी हमारी? एक प्रकार से गली फसल भी होगी। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी इंग्लिश डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, क्या होना चाहिए, ठीक है, दी प्लांटिंग ऑफ टू और मोर, टू और मोर सेट्स ऑफ, ठीक है, रो सेट्स ऑफ रोज ऑफ ट्रीज, ठीक है, ठीक है, एट
वाइड स्पेसिंग क्रिएटिंग एले। ठीक है, तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है? तो बोले सर ये कहना चाह रहा है कि भैया जो, ठीक है, मुख्य फसल होती है उसके बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सर उसके बीच में हम लोग लगा दे रहे हैं, ठीक है, खाली स्पेस पर कोई दूसरी फसल। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, तो सर उसे हम लोग कहेंगे एले क्रॉपिंग। ठीक है, दो या दो से अधिक पंक्तियों के रोपण में हम लोग क्या करते हैं सर, गली फसल का निर्माण करते हैं। एले का मतलब एक तरीके से क्या होता है सर, गली। हम लोग एक तरीके के क्या तैयार कर रहे हैं सर, गली तैयार कर रहे हैं, गली रूपी फसल को तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ये होता है हमारा एले क्रॉपिंग। तो ये भी आप लोगों से बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलो, अब आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग जो है अपने खेतों में सागौन लगा देते हैं, कुछ लोग नीलगिरी लगा देते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, कभी सड़कों के किनारे सीधी आपका जाना होता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा हाईवे के किनारे पर जो लोग खेती नहीं कर पाते हैं वो नीलगिरी लगा देते हैं टोटल। ठीक है, क्योंकि भाई फलदार लगाएंगे तो उसकी देखभाल भी करना पड़ेगा। अब हो सकता है भाई किसी के पास ज्यादा जमीन हो, अब फलदार लगाएंगे आम की खेती, तो आम के समय में देखना पड़ेगा आके, तो भाई एक काम करो नीलगिरी लगा दो, या क्या कर दो, ठीक है, ठीक है, क्या लगा सकते हैं, सागौन लगा देते हैं लोग बाग। और बीच की जो खाली जगह होती है किसी को ठेके पर दे देते हैं कि भाई चलो तुम करते रहो, जो भी होगा थोड़ा थोड़ा दे देना हमें, बाकी हमारा सागौन तो जो है वो निकल जाएगा बाद में। इस तरीके से क्या की जाती है, एले क्रॉप्स का, ठीक है, योगदान रहता है। ठीक है, तो जितने भी आपने देखा होगा बड़े बड़े गार्डन होते हैं, आम के बगीचे हैं या सेब के बगीचे हैं, संतरे के बगीचे हैं, तो वो बीच में दूसरी फसल को भी उगा लेते हैं। चलिए, इसे एले क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद में बच्चों आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है शिकारी फसलें किसे कहते हैं। शिकारी फसलें, जी, जिसे कहा जाता है प्रे क्रॉप, प्रे क्रॉप, या इसी को कहा जाता है स्मूदर क्रॉप। प्रे क्रॉप या स्मूदर क्रॉप्स, ये दो नाम से इसे जाना जाता है। क्या होता है बच्चों शिकारी फसलें? एनीवन जो भी जानता है जरा बताइएगा, किसे कहेंगे आप शिकारी फसलें? एक भी बच्चा जो भी थोड़ी बहुत जानकारी रखता है शिकारी फसलों के बारे में, तो जरा मैसेज करके बताओ कि हाँ सर हमने पढ़ा हुआ है। किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है या है किसी को जानकारी? बोल सर हमें किसी को नहीं है। चलिए, क्या होता भैया शिकारी फसलें? जी, किसे कहते हैं, प्रे या स्मूदर क्रॉप किसे कहा जाता है? चलो, शिकारी का मतलब क्या होता है, यदि आपको किसी का शिकार करना है तो क्या आप उससे, ठीक है, जैसे मान चलो पुलिस जो है किसी चोर को पकड़ रही है, तो यदि पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, चोर से तेज भागना पड़ेगा, चोर से तेज सोचना पड़ेगा, या उसके पीछे पीछे चलेंगे तो पकड़ा जाएगा? क्या करेंगे बताओ जरा। एनीवन? जी, तो बोले सर स्वाभाविक सी बात है, यदि हमें किसी को पकड़ना है तो उससे तेज हमें चलना पड़ेगा। नहीं भैया, इसको ट्रैप नहीं कहते हैं, ट्रैप अलग हो जाता है। ठीक है, ट्रैप अलग हो जाता है, ये ट्रैप नहीं है, ये शिकारी है। जी, तो बच्चों शिकारी फसल किसे कहा जाता है जरा समझिएगा। मान के चलो, ठीक है, आपने क्या किया, आपने लगा दिया, मान के चलो चना, चना लगाया आपने, और चना के साथ में दिया आपने लगा दिया सरसों, चना के साथ मान चलो आपने लगा दिया सरसों, अभी लिखना नहीं है। तो ये बताओ बच्चों,
इनमें सबसे पहले किसका पौधा आपको नजर आने वाला है? क्या चना सबसे पहले नजर आएगा या सरसों सबसे पहले नजर आएगा? और सबसे पहले कटाई किसकी होगी? चने को काटने के लिए हम तैयार रहेंगे या सरसों के लिए तैयार रहेंगे? किसको काटेंगे? सरसों को। किसको काटेंगे? सरसों को काटेंगे। चलो, तो सरसों यदि बड़ी होगी, सरसों यदि बड़ी होगी तो सरसों किसका शिकार करेगी? मतलब पौधा किसका छोटा रहेगा या फल कौन कम देगा? तो स्वाभाविक सी बात है, सरसों यदि बड़ी होगी तो किसका शिकार करेगी? चने का। मतलब चने को ज्यादा बढ़ने नहीं देगी, चने का प्रोडक्शन कम कर देगी, नहीं करेगी? वो सर बिल्कुल करेगी। जो खाद आप डालोगे सरसों ले लेगी, जो पानी आप सिंचाई करोगे सरसों ज्यादा ले लेगी। प्रकाश, जब धूप निकलेगी सुबह सुबह किसको सबसे पहले मिलेगी? सर जिसकी ऊंचाई ज्यादा होगी। भैया शहर में गांव में जिसका सबसे ऊंचा मकान होता है सबसे पहले धूप उसी को मिलती है, और उसके बाद में जब सूर्य और ऊपर जाएगा तब जाके फिर छोटे मकानों में धूप आती नहीं आती क्या? वैसी फसलों में भैया सरसों का पौधा ये रहेगा, चने का पौधा ये रहेगा, सुबह धूप निकलेगी किसको मिलेगी? सर धूप निकलेगी सबसे पहले कौन ले लेगा? सर सरसों ले लेगा। तो जो सबसे पहले धूप लेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करेगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वही करेगा जिसके पास में धूप रहेगी सबसे पहले। तो सबसे पहले खाना कौन तैयार करेगा अपना? तो सर जिसके पास में धूप रहेगी। खाना तैयार करेगा तो बढ़ेगा कौन सबसे स्पीड से? तो सर सरसों बढ़ेगा सबसे स्पीड से। चना जब सूर्य क्या हो जाएगा, दोपहर हो जाएगी तब जाके कहीं इसको मिलेगा, और जैसे थोड़ा सा 2-3 बज गए सर फिर यहां पर और सरसों आ गया, फिर सरसों ले लेगा। मतलब चना को क्या कर देंगे? सर दबा देंगे। मतलब शिकार हुआ कि नहीं हुआ चना? एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं। हालांकि चना और सरसों कभी साथ में नहीं लगाएंगे हम। और क्यों नहीं लगाएंगे? कारण यही है क्योंकि ये शिकारी फसलें हैं। चना छोटे हाइट का है, सरसों बड़े हाइट का है, दबा देगा क्योंकि ग्रोथ सरसों की तेजी से होगी। बोलिए यस सर। और दोनों जो है वो 4-4 महीने की फसल है। अंतर भी नहीं है ना फसल में, कि है अंतर? चना भी आप लोगों का 3 से 4 महीने में आएगा, ठीक है, ये भी आपका 90 से 120 दिन में आएगा, मतलब वही 3 से 4 महीने में। दोनों 3 से 4 महीने वाला काम है कि नहीं? ये 3 से 4 माह में, ये भी 3 से 4 माह में। जिसे हम लोग दिन में लिखना चाहें तो दिन में भी लिख सकते हैं कि 90 से 120 दिन में। तो जब ये दोनों एक साथ आने वाले हैं, ठीक है, तो फर्स्ट कौन आएगा ये बताओ? भैया चना दौड़ लगा रहा है, सरसों दौड़ लगा रहा है, तो सबसे पहले कौन तेजी से आएगा? तो सर सरसों तेजी से आएगा। तो जो तेजी से आएगा वो पास, जो बाद में आएगा वो फेल। तो सरसों का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, चने का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो किसने किसका शिकार किया? बोल सर सरसों ने कर लिया चने का शिकार। तो सरसों हो गई हमारी क्या? प्रे क्रॉप्स या स्मूदर क्रॉप्स, शिकारी फसलें माना जाता है इसे। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब ये बताइए, यदि आपने खेत में बरसिम लगा दिया, बरसिम, आपने देखा होगा किसान जो है बरसिम का यूज करते हैं बहुत ज्यादा। बोले हाँ सर बिल्कुल बरसिम का यूज करते हैं। तो जरा मुझे ये बताइएगा प्यारे बच्चों, जो हम बरसिम लगाते हैं, ठीक है, तो यदि किसी खेत में बरसिम लगा हुआ है तो क्या उस खेत में आपको कोई दूसरा चारा दिखाई दे सकता है क्या? बरसिम के बीच में दिखाई दे सकता है यदि आप देखेंगे दूर से कि हाँ बोले ये देखो ये निकल गया? बोले सर नहीं। क्यों? बोल सर बरसिम इतनी तेजी से बढ़ता है कि किसी को मौका ही नहीं देगा, किसी को मौका ही नहीं देगा। पूरे पोषक तत्व वही खींच लेता है, पूरे पोषक तत्व वही खींच लेगा। तो जो कोई छोटी मोटी घास भी यदि होगी तो वो छोटी छोटी रहेगी, बरसिम बड़ा बड़ा सा हो जाता है। बरसिम क्या हो जाता है सर? बड़ा सा हो जाता है। तो बरसिम क्या रहेगा? तो सर बरसिम रहेगी शिकारी फसलें। यदि आपने बरसिम को किसी के साथ में लगा दिया जाए, ठीक है, तो बरसिम वहां पर क्या बन जाएगा सर? शिकारी फसल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सर बरसिम किसी और को आगे नहीं बढ़ने देगा, याद रखिएगा। चलो आपको दिखा भी रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है, जिससे आप थोड़ा सा हिंट ले लें और समझ जाएं। ये पूरा का पूरा जो है ये बरसिम का खेत है, ये बरसिम का खेत है पूरा का पूरा। इसमें देखकर बताओ मुझे कोई दूसरी घास नजर आ रही क्या बीच में? क्या कोई दूसरा घास नजर आ रहा बरसिम के अलावा? बोल सर नहीं आ रहा नजर। चलो
हो सकता है कि ये पहली इमेज हो, इस कारण से हमें समझ में नहीं आ रहा है। चलो दूसरी इमेज से भी देखो, ठीक है, दूसरी इमेज भी आपको दिखा रहे हैं जी। इसमें देखो, क्या बरसिम के अलावा कुछ और नजर आ रहा है? बरसिम खा के जानवर सर्वाधिक मात्रा में दूध देता है। दुधारू पशु के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में बरसिम चारा यूज किया जाता है। तो बरसिम हमारी क्या हो जाएगी? तो सर बरसिम हमारी हो जाएगी शिकारी फसल। मतलब आप किसी और के साथ लगा दिए ना, तो दूसरी वाली फसल को टोटल क्या कर देगी ये, ठीक है, कमजोर कर देगी। तो बोले यस सर, सरसों इसी में एग्जाम्पल में आएगा। सरसों हो गया, बरसिम हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन्हें साथ में नहीं लगाएंगे। मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे गेहूं लगाना है तो सर गेहूं लगा देंगे पहले, फिर चाहे तो बीच में सरसों कर देंगे, फिर गेहूं कर देंगे, ठीक है, फिर सरसों कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं। कभी ऐसा देखा कि भैया गेहूं लगा दिया एक, फिर लगा दिया सरसों, फिर लगा दिया गेहूं, फिर लगा दिया सरसों, ऐसा कभी किसी ने लगाया क्या? बोल सर नहीं। ऐसा यदि लगा देंगे ना, तो जितने भी पोषक तत्व आप डाल रहे हो पूरे के पूरे कौन ले लेगा? सरसों ले लेगा, सरसों खींच लेगा, ठीक है। क्योंकि सरसों की जड़ें गेहूं से ज्यादा मजबूत होती हैं। सरसों का तना गेहूं के तने से ज्यादा मजबूत होता है। देखा है आप लोगों ने? बोले यस, बिल्कुल देखा है, ठीक है। तो ये कहानी है इनकी। तो यदि शिकारी फसलें दी आ जाए तो आप लोगों को एक और नाम मिलेगा, सनई। क्या आपने सनई का नाम सुना है? सनई, सन, जिसे हेम्प के नाम से जानते हैं हम लोग, सुना है क्या नाम? बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है, हेम्प वगैरह जी। यदि आपने खेत में इन्हें लगा दिया है तो आप दूसरी फसल को इनसे दूर दूर पर ही लगाएं, पास पास में नहीं लगाएं। चलिए, फिर क्या स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक लोबिया नाम का चारा सुना है? लोबिया, लोबिया ग्रास सुना है? लोबिया सर ये भी एक चारा है, ठीक है। ये भी एक क्या है, हमारा चारा है, और ये एक प्रकार की दाल भी है, एक प्रकार की दाल भी होती है और चारा भी है। तो ये चारों चीजें क्या हैं? तो सर ये चारों चीजें शिकारी फसलें हैं। यदि आप इन्हें लगा रहे हैं तो थोड़ी सी दूरी दूरी पर लगाना है। मुख्य फसल के साथ में यदि आपने इसको लगा दिए तो ये उस फसल को पूरा बर्बाद कर देगी। मतलब एक एक करके यदि हम लगाएंगे तो, हाँ ढैंचा भी होगा, ठीक है, इसमें ढैंचा भी आ जाएगा आपका। चलिए ओके, आगे चर्चा करेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे बम्फर क्रॉप। बोल सर ये बम्फर का मतलब क्या हो गया? चलिए कोई बताएगा बम्फर क्रॉप किसे कहते हैं? नहीं पढ़ा है आपने? सबको पता है बम्फर। चलो, क्या होगा बम्फर क्रॉप? किसे कहना चाहेंगे आप बम्फर क्रॉप? चलो, यदि मान चलो गेहूं का ज्यादा प्रोडक्शन आपके खेत में हुआ तो आप क्या कहते हो? बोले बम्फर प्रोडक्शन हुआ। मक्के का ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो क्या कहते हो? सर मक्का का बम्फर प्रोडक्शन हुआ। धान का ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो क्या कहते हो? सर धान का बम्फर प्रोडक्शन हुआ इस बार हमारे इलाके में जी। तो बम्फर प्रोडक्शन कब होता है जी? तो सर जब उस इलाके में जो फसल आपने लगाए हैं उसका तना बहुत अच्छा मजबूत हो जाए और वो पौधा अच्छे से वृद्धि करे। जैसे मान चलो समय पर आपके इलाके में पानी गिर गया, ठीक है, हमारे इलाके में नहीं गिरा, आपके इलाके में, ठीक है, हवाएं तेज नहीं चली, हमारे इलाके में तेज हवाएं चली, तो किसकी फसल अच्छी होगी? आपने भी वही वैरायटी लगाया, हमने भी वही वैरायटी लगाया, किसी भी फसल की आप बात करो, तो ये बम्फर क्रॉप क्या मानी जाएगी? सर बम्फर क्रॉप का मतलब होगा कि भैया, ठीक है, पौधे का विकास,
यदि आपके पौधे का सही विकास यदि हुआ है तो भैया आपका पौधा जो है अच्छा प्रोडक्शन देगा। हमारे इलाके में यदि ठीक है वही पौधे पर क्या हो गया है, समय से पहले क्या हो गई, ठीक है बारिश हो गई, समय से पहले हो गई या समय के बाद में बारिश हुई, तो वो पौधा क्या दे, अच्छा ग्रोथ कर पाएगा या ज्यादा प्रोडक्शन दे पाएगा? बोल सर नहीं, फसल खराब हो जाती, फिर मुआवजा मिलता हमें, फिर क्या मिलता है हमें, मुआवजा वगैरह देती सरकार। तो बम्पर क्रॉप का मतलब क्या होगा जी? तो सर जब कोई भी फसल हम जो लगा रहे हैं, ठीक है किसी भी फसल की यहां चर्चा की जाएगी, किसी फसल के किसी फसल के पौधे द्वारा प्रचुर मात्रा में प्रचुर मात्रा में वृद्धि एवं विकास वृद्धि एवं विकास करने पर उसे क्या कहते हैं, बम्पर या सर्वाधिक उत्पादन फसल कहते हैं। समझ में आया? किसके कारण से? तो सर प्रचुर मात्रा में उसकी वृद्धि यदि हो गई, उसका यदि विकास यदि हो गया, तो वो आपको अच्छा प्रोडक्शन करके देगा। कोई भी वैरायटी हो, कितनी से अच्छी वैरायटी आपने क्यों ना लगा दिया, पानी ना गिरे तो हो जाएगी क्या? बोल सर नहीं होगी। क्या उसको बिना हम पानी की सिंचाई किए उगा सकते हैं? बोल सर नहीं उगा सकते। तो परिस्थिति के आधार पर जो होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि भैया वृद्धि पौधे की अच्छे से हो जाए और उसका विकास यदि अच्छे से हो गया तो प्रोडक्शन हमें ऑटोमेटिक अच्छे से अच्छा करके देगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें डेफिनेशन के साथ में यदि हम चलें तो? ठीक है, बम्पर क्रॉप बम्पर क्रॉप इज अ क्रॉप that has yielded an extra प्रोडक्शन जी हाँ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्शन करके देगी आपको। जैसे मान के चलो आपके इलाके में, ठीक है दूसरे वाले इलाके में, ठीक है मान के चलिए क्या हो रहा है, 10 क्विंटल प्रति एकड़ निकल रहा है या प्रति हेक्टेयर यदि मान चलो उत्पादन हुआ, ये बहुत कम उत्पादन हुआ है। और आपके इलाके में यदि मान चलो कितना हो गया है, 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का यदि उत्पादन हो गया, तो ये बम्पर नहीं हुआ क्या? देखो उनका 10 क्विंटल हो रहा है, आपका 20 क्विंटल निकल गया आपके इलाके का, तो आपके इलाके में क्या हुआ सर, बम्पर प्रोडक्शन हो गया। तो आपके हिसाब से वो वाली क्रॉप आपके लिए क्या हो गई, बम्पर क्रॉप हो गई। तो ये डेफिनेशन बेस्ड पेपर में पूछा जाता है कि किसी फसल के पौधे द्वारा प्रचुर मात्रा में वृद्धि एवं विकास करने पर उसे क्या कहते हैं? ठीक है, डैश क्रॉप इज अ क्रॉप दैट हैज यील्डेड एन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। क्या कहा जाएगा उसे? सर उसे कहा जाएगा बम्पर क्रॉप, कि भैया बम्पर प्रोडक्शन हुआ है हमारे इलाके में। ठीक है, तो आपने देखा होगा हर बार किसी ना किसी इलाके में प्रोडक्शन की मात्रा गिरती है और किसी इलाके में प्रोडक्शन की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए, अब यहीं पर यदि मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा अपोजिट बता दूं तो क्या होगा जी? इसी में आपने नाम सुना होगा, ठीक है, क्रॉप फेलियर। सुना है क्या नाम, क्रॉप फेलियर? जी सुना है क्रॉप फेलियर? बोलिए सर सुना है क्रॉप फेलियर। क्रॉप फेलियर का मतलब क्या होता है कि आपने खेत में फसल लगा के आया, पानी नहीं गिर पाया। जैसे हम लोग बारिश की फसल लगाते हैं, वो सर पानी नहीं गिर पाया, या आंधी तूफान आ गया जब आपका फसल जो था, ठीक है परिपक्व होने वाला था, फूल पर था उस समय जो है, ठीक है क्या हो गया, ओलावृष्टि हो गई या कोहरा छा गया। कोहरा छा जाता सुबह सुबह, बोलिए सर, तो क्रॉप क्या हो जाएगी आपकी, खराब हो जाएगी। तो क्या इसमें बीज की गलती थी? क्या इसमें बीज की गलती थी? बोल सर नहीं, मौसम की गलती थी। तो मौसम के कारण से प्रोडक्शन बढ़ेगा और मौसम के कारण से प्रोडक्शन क्या हो जाता है, घट जाता है। तो क्या बनेगा इसमें, जब किसी फसल के पौधे द्वारा प्रचुर मात्रा में, ठीक है पौधे द्वारा, ठीक है
वृद्धि एवं विकास के पौधे द्वारा वृद्धि एवं विकास ना करने पर, ठीक है, उसे, ठीक है, क्या कहेंगे उसे? तो सर उसे कहा जाएगा क्रॉप फेल्योर, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्रॉप फेल्योर कहते हैं, मतलब फसल खराब हो गई। फसल क्या हो गई? खराब हो गई। बनेगा क्या या नहीं बनेगा, जरा देखो जी। क्रॉप फेल्योर इज द क्रॉप दैट हैज यील्ड एंड, ठीक है, क्या, कैसा? एक्स्ट्रा प्रोडक्शन सर, लो प्रोडक्शन। कैसा प्रोडक्शन देगी? बिल्कुल ना के बराबर। अब आपने देखा होगा कि यदि आपने मक्का लगा के आ गया या कोई भी आपने फसल लगा के आया खेत में, ठीक है, तो आपने कई बार देखा होगा कि जैसे मान चलो आपने इतने बीज लगा कर आए, या आपने बीज लगा कर आए, तो कई बार देखा होगा स्टूडेंट्स, जैसे आपने बारिश के समय में मक्का लगा दिया या कुछ भी लगा दिया, तो ये कहीं कहीं के बीज जो हैं वो नहीं उग पाते। देखा क्या आप लोगों ने? फसल आपने लगा के आया तो वो बीज ही नहीं उग पाते हैं। अब जब आपने फसल लगाया और बीज ही सक्सेस नहीं हो पाया, मतलब वो पौधा ही नहीं उग पाया, तो क्या वहां पर फसल हो जाएगी? बोल सर नहीं होगी। किसके कारण से नहीं हो पाई? तो सर मौसम के कारण से। उस वातावरण में वो बीज सक्सेस नहीं हो पाया या ज्यादा गहराई में चला गया, इस कारण से नहीं उग पाया। चलिए, फिर क्या होता है? कई बार बारिश हो जाती, फिर बारिश हो जाती है, तो ये पौधे हो जाते हैं बहुत बड़े बड़े, फिर ये छोटा सा रहता है, बिल्कुल छोटा सा पौधा। किसान इसको खुद खेत से क्या कर देता है? निकाल के फेंक देता है। बोले अब ये किसी काम का नहीं, क्योंकि ये फसल तो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, अब ये छोटा सा है, इसका क्या करेंगे? अब करते हैं क्या ऐसा? बोले यस सर। तो किसी के खेत में दिए सारे सक्सेस हो गए, इस तरीके से खेत कितना बड़ा होता, मैं तो सिर्फ आपको दो पंक्ति ही बता रहा हूं। और लोगों के पास में क्या होता, हजारों लाखों की संख्या में पंक्तियां लगी होती है ना खेतों में, जिनके पास में जमीन ज्यादा होती है, तो कितना लॉस होगा? अभी तो हम सिर्फ यहां पर 4 पौधे की बात कर रहे हैं, मतलब 4 पौधे में 2 किलो का लॉस तो होना ही होना है, तो कितना लॉस हो जाएगा? तो क्रॉप फेलियर हुआ कि नहीं हुआ? बोले यस सर हुआ। क्या यदि ये बीज उग गए हैं, जैसे मान चलो ये उग गया है, ये पौधे उग गए हैं, हमें पता चला कि यहाँ के पौधे नहीं उग पाए, तो हमने यहाँ की जगह को साफ कराया और फिर से छोटा सा एक बीज लाके लगा दिया, तो क्या ये हमारे काम का हो पाएगा? दोबारा यदि हमने फिर से बीज लगा दिया तो? बोले सर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये यदि आपको पता चलेगा तो इसमें लग जाएगा आपका 20 दिन। 20 दिन बाद पता चलेगा कि भैया ये सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि हमें इंतजार करना पड़ता, हो सकता है यदि ये उग जाए तो हमें लगभग 10 से 20 दिन का समय लग जाता है उसको, ठीक है, देखने में। हालांकि इनके उगने का समय जो है सर 5 से 6 दिन में ये नजर आ जाते हैं। 5 से 6 दिन में नजर आ जाता है कि भैया हाँ धीरे धीरे जो है वो क्या निकल रहा है, अंकुरन हो रहा है। लेकिन हम इसके लिए इंतजार करते हैं, हो सकता है भैया ये 10 से 12 दिन का समय ले ले। और फिर बारिश का मौसम रहता है, बारिश के मौसम में, ठीक है, बारिश यदि तेज हो जाती है तो खेत खेत के अंदर जा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बोले यस सर। तो आप फिर दोबारा बीज लगाने की कल्पना नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। तो ये आपका क्या माना जाता है? क्रॉप फेल्योर माना जाता है। बनेगा क्या? तो बम्पर क्रॉप क्या होती है और क्रॉप फेल्योर क्या होता है, दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे, दिक्कत तो नहीं जाएगी किसी प्रकार की? सब क्लियर है आप लोगों को या कोई प्रॉब्लम जाएगी? बनेगा? चलिए, बन जाएगा, ओके। आइए, ठीक है, अब चर्चा करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चनों के साथ में। चलिए, पेपर में स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों पर आते हैं। बताइएगा, विच आर दी, ठीक है,
which are the कैंपियन क्रॉप्स, निम्न में से कौन सहचर फसल है, निम्न में से कौन, ठीक है, सहचर फसल है, ये पहचान करना है आप लोगों को। क्या स्टूडेंट्स, चना और धान होगा, क्या मूंग और, ठीक है, सोयाबीन होगा, या स्टूडेंट्स गेहूं और बाजरा होगा, ठीक है, या स्टूडेंट्स, ठीक है, धान और कपास होगा। क्या इनमें से किसी के साथ जाना चाहेंगे? सोच के बताइएगा, हो सकता है चारों ऑप्शन गलत दिए हों, हो सकता है कि चारों के चारों ऑप्शन आपको कैसे दिए गए हों, गलत दिए गए हों। मैं सिर्फ आपको अभी सिर्फ जो मैंने पढ़ाया हूं उसको मैं चेक कर रहा हूं आपसे क्रॉस। चलिए ओके, एक और ऑप्शन ले लीजिए, ठीक है, अदरक और मिर्च, चलिए अब कुछ प्यारे बच्चे हमारे आंसर दे रहे थे यहां पर। देखो टॉपिक आपको लगा होगा कि अरे ये तो बहुत इजी टॉपिक बताया सर ने। जब क्वेश्चन निकलते हैं ना तो फिर आपका जो दिमाग है वो काम करना चालू करता है। उससे पहले आपको मजाक लगता है कि भाई हाँ ये तो नॉर्मल टॉपिक है। अब आप जरा चेक कर लो, चना जो है हमारा, चना कैसा है? तो सर चना ये रबी की फसल है, और जो धान है हमारा, राइस जो है हमारा, पैडी जो है, और पैडी किसकी फसल है? सर पैडी या राइस जिसे हम लोग कहते हैं ये हमारी खरीफ की फसल। सर ये हो नहीं सकता, ये दोनों अलग अलग मौसम की फसल है। मूंग और सोयाबीन हो सकता है? बोले यस बिल्कुल हो सकता है। मूंग की भी हाइट छोटी होती, सोयाबीन की भी हाइट छोटी होती। क्या ये हो सकते हैं बताओ? मतलब मूंग और सोयाबीन दोनों बराबर बराबर हाइट के हैं, क्या बराबर बराबर लोग एक साथ रह सकते हैं? वो सर बिल्कुल नहीं रह सकते। बराबर वाले लोग में आपस में वर्चस्व की लड़ाई होती कि मैं पहले, सोयाबीन बोलेगा मैं पहले, ठीक है, तो ना तो मूंग सक्सेस हो पाएगी ना तो सोयाबीन सक्सेस हो पाएगा। ठीक है सर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों सेम हाइट के हो जाएंगे ना भाई, दोनों सेम हाइट के हो जाएंगे तो पोषक तत्व क्या ले लेंगे? ठीक है, बंटवारा करेंगे पोषक तत्व का ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि दोनों बराबर बराबर में। गेहूं, सर गेहूं क्या है? सर गेहूं रबी की फसल है। बाजरा, सर बाजरा बारिश की फसल है, ये भी अलग है। धान, सर धान हो सकता है, धान हो सकता है, कपास भी हो सकता है, लेकिन भैया धान लगाया जाता है ज्यादा पानी में, कपास लगाया जाता है कम पानी में। दोनों एक ही मौसम की फसल है, लेकिन धान लगाई जाती पानी के अंदर और कपास लगाई जाती नॉर्मल जगह पर। तो धान और कपास कैसे हो सकता है? धान तो कीचड़ में लगाई जाती है ना, कुल मिला के उसके लिए कीचड़ तैयार किया जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, दोनों एक साथ नहीं लगा सकते। चलो अदरक क्या होता है? सर अदरक होगा जमीन के नीचे, और उस खाली जगह में क्या मिर्च लगा सकते हैं क्या? अदरक वाले खेत में क्या ऊपर मिर्च लगा सकते हैं? क्योंकि अदरक जो है वो छोटी हाइट का होता है, मिर्च जो है थोड़ी सी बड़ी हाइट का होता है। क्या ये लगाया जा सकता है? बोले यस बिल्कुल लगाया जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पेपर में जब क्वेश्चन बनेंगे तो उसके लिए आपका प्रेजेंट, ठीक है, होना जरूरी है उस क्वेश्चन को लेकर। यदि आप वहां पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, उपस्थित नहीं है, यदि आप और कोई सोच विचार में है तो दिक्कत हो जाएगी। और आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किस लेवल से पूछा गया है। दिखते बहुत इजी है क्वेश्चन, लेकिन जब आप आंसर देंगे तो आंसर आपका गलत हो जाता है कई बार। तो अब तो दिक्कत नहीं जाएगी, आप पहले सोचेंगे कौन रबी की है, कौन खरीफ की है, कौन छोटी हाइट की है, कौन बड़ी हाइट की है। क्या ये पूरा कैलकुलेशन कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? जी
हमने आपको जो एग्जाम्पल बताया था उसमें भी हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, ये वाला जरा याद करो, आलू और मूंग का। सर मूंग होती है ऊपर की ओर, आलू होता है नीचे की ओर, दोनों में कोई टेंशन नहीं है, ये ऊपर की ओर ठीक है फल देगा, ये नीचे की ओर फल देगा, इनमें कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। फिर हमने आपको एक और एग्जाम्पल दिया था मक्का का और उड़द का, मक्का का और उड़द का। ठीक है, मक्का काफी बड़ा होता है, उड़द काफी छोटी होती है, इनमें भी कोई, ये इतना बड़ा है ये इतना छोटा है, इनमें लड़ाई नहीं होगी। क्लियर हुए कॉन्सेप्ट या नहीं हुए हैं? बन जाएगा। जैसे एले क्रॉपिंग का आ जाए आप लोगों से एग्जाम्पल, यदि आप लोगों से एले क्रॉपिंग का एग्जाम्पल आ जाए कि भैया पहचान करो एले क्रॉपिंग किसको कहते हैं हम लोग, पेपर में आपसे आ जाए कि भैया विच इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एले क्रॉपिंग। एले फसल है, एले क्रॉप इज, एले फसल है, आपको पहचान करना है। क्या स्टूडेंट्स, धान के साथ में ठीक है गेहूं को लगाना, क्या ये होगा? या स्टूडेंट्स मक्के के साथ में ठीक है हमारा किसका लगाना, उड़द को लगाना। या स्टूडेंट्स आम के साथ में ठीक है अनार को लगा देना, क्या ये हो जाएगा? ठीक है। या स्टूडेंट्स अमरूद, अमरूद के साथ में ठीक है किसको लगा देना, चना लगा देना, क्या होगा? किस आंसर के साथ जाना चाहोगे आप? तो सर ये भी फल है, ये भी फल है, दोनों परमानेंट क्रॉप है, आम भी 50 साल तक चलेगा, अनार भी 40-50 साल तक चलेगा। सर दोनों नहीं लगा सकते, मक्का उड़द ये नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि एले क्रॉप में एक फसल होती है, एक रहेगी फसल और एक रहेगा बड़ा वाला पेड़, ये कॉन्सेप्ट होता है एले का। तो आंसर क्या जाएंगे सर, अमरूद के साथ गुआवा एक लगा देंगे, जाम फल जिसे हम लोग जाम कहते हैं, ये हमारा जाम फल हो गया, एक हो गया हमारा चना, कुछ भी ले सकते हैं, चना की जगह में गेहूं हो जाएगा, सरसों मक्का सोयाबीन कुछ भी ले सकते हैं। एक होगा पेड़ और एक होगी फसल। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इस तरीके से कोई भी ऑप्शन यदि आपको दिए जाएंगे तो क्या आप सोचकर आंसर लगा लेंगे डेफिनेशन बेस्ड? क्योंकि इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझाया हूं। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।